Dear students, in today's video, we will discuss first 16 questions of this sample question paper. इस वीडियो से पहले हमने 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के VSC टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सो आज हम करेंगे फिफ्थ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ये 16 क्वेश्चंस. इस वीडियो के बाद में हम इंडिविजुअल चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, देन सेकंड चैप्टर के 50 क्वेश्चंस एंड जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं उन सभी के 50 क्वेश्चंस हम करेंगे. और वहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चंस आपके रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे और उन 50 क्वेश्चंस में आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन इजीली हो जाएगा. जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम वहाँ पे रिवाइज करेंगे. ओके, सो आइए हम देख लेते हैं इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के 16 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल px आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट्स. सो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल एंड x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स. यहाँ पे आपको एक्सिस बताना है कि x एक्सिस या फिर y एक्सिस को इस पोलिनोमियल का ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसमें जीरो होंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इस सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे. सो यहाँ पे कौन से एक्सिस हम लिखेंगे? x एक्सिस. ओके, x एक्सिस विल बी आंसर. अब इसका जो और वाला पार्ट वो देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ax² + bx + c इक्वल्स टू 0. अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे b ही होगा या फिर c की वैल्यू आएगी, क्योंकि c की अगर वैल्यू होगी यहाँ पे तो c की वैल्यू a की टर्म में आ सकती थी. कैसे? देखो, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c/a. सो ये होगा कैंसिल आउट एंड फ्रॉम हियर c इज इक्वल्स टू a. बट यहाँ पे पूछा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो वैल्यू ऑफ b अगर हम फाइंड आउट करेंगे देन वी हैव टू डू द सम ऑफ जीरोज. अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू -b/a. सो यहाँ से अगर b की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी -a एंड इन ब्रैकेट अल्फा² + 1/अल्फा. ठीक है, यही वैल्यू होगी, इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं. सो अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे. और अगर आपसे पूछा हुआ होता दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ a, तो आप यहाँ पे ऐसे सिंपली फाइंड आउट कर सकते थे. ठीक है. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 4. देखो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक डाइस का पेयर थ्रो करते हैं देन हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर. सो टोटल आउटकम्स होते हैं 36. मतलब अगर हम एक डाई को 2 बार अगर थ्रो करें तो भी सेम बात होगी, या फिर 2 डाइस को एक साथ अगर हम थ्रो करते हैं देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36. अब 36 में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 4. मतलब 2 बार उस डाइस को हमने थ्रो किया तो उस दोनों टाइम्स में जो आउटकम्स है उसका सम 4 होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, टोटल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? या तो 1 1 आएगा, 1 2 1 3 एंड अप टू 1 6. ओके, इसके बाद में फिर 2 1 2 2 एंड अप टू 2 6. सिमिलरली यहाँ पे आपका आएगा 3 1 4 1 एंड इस साइड में 3 6 4 6 देन 5 1 देन 5 6. सो अगर ऐसे आप इनको काउंट भी करेंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 36. अब यहाँ पे जो आउटकम्स हैं इनमें कितने आउटकम्स का सम 4 होगा? तो एक तो यहाँ पे है 2 2 का सम 4 होगा, एक यहाँ पे 1 3 का सम होगा, देन 2 3 2 4 इनका हो जाएगा ग्रेटर देन 4. इसके बाद 3 1 का सम भी 4 है. सो देर आर 3 आउटकम्स हुज सम इज 4. ठीक है. इसके बाद में अगर आप देखेंगे कोई भी आउटकम उसका सम 4 से ज़्यादा होगा. इट मीन्स कि 3 होंगे फेवरेबल आउटकम्स. ओके, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36. इट मीन्स आंसर विल बी 3/36. 1/12 विल बी आंसर. ओके, इसका जो और वाला पार्ट वो देख लेते हैं. अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चूज अ नंबर फ्रॉम दीज नंबर्स और हमें फिर बताना है कि उसका स्क्वायर करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा. तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें देखना होगी कि इन नंबर्स में से किस नंबर का स्क्वायर 1 और उससे कम होता है. सो जब हम 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर वो -2 -3 का स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी 4 9. ठीक है. तो इन चारों नंबर्स का सम विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है. -2 -3 और +2 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो होगा ग्रेटर देन 1. बट हमें सिर्फ वो नंबर देखने हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद लेस देन और इक्वल टू 1 हो. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ये तीनों नंबर्स होंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद में या तो 1 होगा या फिर 1 से कम होगा.
ठीक है। सो ये 3 होंगे फेवरेबल आउटकम्स, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, जितने टोटल नंबर्स हैं। सो देयर आर 7 नंबर्स, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 7 एंड फेवरेबल आउटकम्स आर 3, ठीक है। क्योंकि इन 7 नंबर्स में से ऐसे 3 ही नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आएगा लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। सो प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज 3/7, ओके। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पोलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड विद -2 एंड -5 एज जीरोज। सो स्टूडेंट्स, अगर ये जीरोज हैं तो हम इससे एक ही पोलिनोमियल बना सकते हैं, वो होगी x² माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज मीन्स 3x एंड यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इट विल बी -10। सो ये होगी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, एक सिंगल पोलिनोमियल, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म्स। सो a1/a2 इज 6/2, देन -3/-1 and 10/9. So students, you can see these two ratios are equal but these are not equals to c1/c2. So ये कंडीशन किस केस में होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के केस में, ओके। सो दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। और इसके साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर पैरेलल लाइन होगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है देन दीज लाइंस विल बी इनकंसिस्टेंट। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, इज द इक्वेशन क्वाड्रेटिक जस्टिफाई। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इसको आपको सोल्व करके देखना होगा। एंड आफ्टर सोल्विंग इफ द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2, देन वी कैन से दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट ओपन दिस आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर। सो इट विल बी 2x² + 3 एंड +2√2x इंटू √3 and plus x² is equals to 3x² minus 5x. Students, left side में 2x² plus x² it will be 3x² and right side में आपका है 3x² so it will be minus 3x² when we transpose this to LHS and 5x होगा plus 5x और remaining two terms यहाँ पर students इनको हम as it is लिखेंगे। so 2√6x plus 3। सो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे x² वाली टर्म कोई नहीं है, इट मीन्स कि इट विल बी लीनियर इक्वेशन, ओके। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नो, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसे देखना है, सोल्व करके देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, ओके। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन AP, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP। सो बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है ये। 830 मीन्स क्या होगा कि a + 29d। सो मतलब कोई भी AP की टर्म फाइंड आउट करने के लिए वी नीड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP। सो फर्स्ट टर्म वी कैन सी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स मीन्स 7 - 10, सो इट विल बी -3। पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे देन 10 + 29 इंटू -3 देन इट विल बी 10 - 87 and -77 will be the 30th term of this AP. Okay students, so this is how we can solve this type of questions. Now moving to the 7th question, a circle is divided into 12 equal sectors, find the central angle of each sector. Students, एक सर्कल है, इसको अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, we know टोटल इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है 360। if we are dividing the circle into 12 equal parts then that angle will also be divided into 12 parts, so it will be 30 degree. so जो 12 सेक्टर्स वहाँ पे बनेंगे उन सेक्टर्स का जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री के इक्वल, ओके। सो ऐसे सिंपल से आपको बताना था कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। नाउ 8th क्वेश्चन, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स, थोड़ा आप ऑब्जर्व करना है, मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज अ सर्कल and this is a square and radius of this circle is r and side of this square is a। कहा क्या हुआ है, circumference of this circle means 2πr is equals to perimeter of square means 4a, then it will be 2। और स्टूडेंट्स अगर हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहें देन इट विल बी 2a/π। अब हमें रिलेशन किसमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी πr² डिवाइडेड बाय a², ठीक है। दोनों का हमने यहाँ पे रेशियो ले लेना है। इसके बाद हम जब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे देन इट विल बी 4a² बाय π² एंड डिवाइडेड बाय a²। सो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा
और स्टूडेंट्स ये कितना आएगा 4a² बाई पाई a स्क्वेयर, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4:π विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दैट सर्कल एंड स्क्वेयर। सो ऐसे आपको ये कंपेयर करके बताना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट्स अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर नो सॉल्यूशन दिसका क्या मतलब होगा, दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, और अगर पैरेलल है देन कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये रेशियो यूज करेंगे। ओके, तो ये रेशियो यूज करेंगे देन a1/a2 मीन्स 1/2 एंड b1/b2 मीन्स 1/k, ये वाली वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, x और y के कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वैल्यू ऑफ k विल बी 2। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, in the given figure if AOB angle is equals to 125 degree then find COD। students AOB means this angle is equals to 125 और हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। सो स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आपकी बुक में एक प्रूफ है, उसमें आपको ये कहा जाता है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रिलेटरल में, और हमें क्या प्रूव करना होता है कि जब इनके वर्टिसेस को हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, देन सम ऑफ दीज अपोजिट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री, ये हमें प्रूव करना होता है। सो हम वहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, और अगर 180 सम हुआ देन 180 माइनस 125 विल बी COD, सो इट विल बी 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ इसका जो और पार्ट है वो देख लेते हैं। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PT and PQ are tangents to the circle from an external point P. If TPQ is 70 degree, then find TRQ. So students इस क्वेश्चन को करने के आपके 2-3 मेथड हैं। एक तो आप डायरेक्ट मेथड्स कर सकते हैं, या फिर देखिए हमें पता है दैट एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ओके, सो OT और OQ को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये होगा 90 डिग्री। तो अब ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। सो ये कितना होगा 110, और अगर ये 110 हुआ देन दिस एंगल विल बी द हाफ ऑफ दिस एंगल। ओके, एंगल मेड ऑन द सेंटर। सो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। सेम आंसर इसका भी रहेगा, 55 डिग्री विल बी आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC द पॉइंट्स D and E आर ऑन द साइड्स CA and CB रिस्पेक्टिवली सच दैट DE इज पैरेलल टू AB। देन यहाँ पे साइड्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC ट्रायंगल। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू AB। ये एक लाइन है मान लीजिए DE, और जो D पॉइंट है ये है AC पे, यहाँ पे कहा हुआ है कि D AC पे है एंड E पॉइंट इज ऑन CB रिस्पेक्टिवली, एंड AD इज इक्वल्स टू 2x, AD इज 2x, BC is x plus 3 and BE is equals to 2x minus 1 and C is equals to x, then find the value of x। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर ये लाइन DE और AB पैरेलल हैं देन these two triangles will be similar, मतलब BCD ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल, और अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। रेशियो मतलब CD डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल्स टू CE डिवाइडेड बाई CB। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। देखिए x प्लस 3 डिवाइडेड बाई CA होगा स्टूडेंट्स इन दोनों का सम, सो ये होगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू C इज x एंड CB क्या होगा स्टूडेंट्स, CB विल बी 3x माइनस 1। सो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देन इट विल बी 3x स्क्वेयर देन प्लस 9x माइनस x एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर से 3x स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा। x वाली टर्म्स को जब हम एक साइड में लेके आएंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे जब इस साइड में आएगा ये 3x देन माइनस x एंड माइनस 3x विल बी माइनस 4x, सो 9x माइनस 4x विल बी 5x, और इसको जब हम राइट साइड में लेके आएंगे तो ये होगा 3, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। अब स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी है तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 60
प्लस 2 tan 45 माइनस कोस स्क्वेयर 30। सो इसके लिए आपको इनकी वैल्यूज़ पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 और इसका स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर ऑफ √3/2। देन प्लस 2 tan 45 की वैल्यू होती 1 एंड कोस 30 की और साइन 60 की वैल्यू होती स्टूडेंट्स सेम। सो यहाँ पे √3/2 स्क्वायर। सो आप डायरेक्ट यहाँ पे इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 × 1 2। ओके, सो 2 विल बी आंसर। इसके जो और में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और वाला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर a एंड y इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सिंपली देख के पता चल रहा होगा कि रिजल्ट में हमें x प्लस वाई चाहिए और x और y की वैल्यू गिवन है। सो सिंपली ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1। स्टूडेंट्स सी फर्स्ट टू टर्म्स, यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं और 2 कॉमन निकालने के बाद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी हमें पता है इस आइडेंटिटी की कितनी वैल्यू होती है 1। सो 2 × 1 प्लस 1 इट विल बी 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब 13th क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसमें स्टूडेंट्स x वाली टर्म नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्मूले से। सो उसके लिए पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मेट में a² माइनस b²। x² ऑलरेडी उस फॉर्मेट में है एंड स्टूडेंट्स 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। सो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x माइनस 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 0.2। ओके, सो ये होंगे इसके रूट्स। नाउ 14th क्वेश्चन। 14th question is CSA of a cylinder is 264 and its volume is 924. Find the ratio of its height to its diameter. Students, surface area का मतलब होगा कि 2 pi RH is equals to 264 and volume का मतलब होगा कि pi r square H is equals to 924. अब स्टूडेंट्स हमें रेशियो फाइंड आउट करना है हाइट और डायमीटर का। ओके, सो हमें मतलब यहाँ से r और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। r और h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट एंड r से एक r कैंसिल आउट। सो ये कितना होगा देखो, ये आएगा 2/r इज इक्वल्स टू 264/924। इसको भी थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आएगा यहाँ पे 132। सो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, रेडियस विल बी 924/132। इसको स्टूडेंट्स कैंसिल आउट करके देखते हैं कि कैंसिल आउट होता है या नहीं। ये 4 से डिविजिबल होगा 3 3 एंड यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 2 3 एंड 1। ओके, अब ये 11 से डिविजिबल होगा तो ये 21 एंड एट लास्ट 3 7s आर 21। सो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब अगर रेडियस की वैल्यू 7 है तो आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे r की एंड फाइंड आउट द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो सपोज हम यहाँ पे 2 पाई एंड रेडियस 7 इंटू एच इज इक्वल्स टू 264, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी 132 एंड हाइट विल बी 132/22 का मतलब होगा कि 6। ओके, now we have radius and height of that cylinder, so we can easily find out the ratio. So height का ratio means height by 2r, diameter means 2r, so height is 6 and 2r means 14. So ये कितना होगा students 3/7. So 3:7 is the required ratio. ये हुआ students 14th question। इसका और वाला question देख लेते हैं। A solid ball gets exactly filled in the cuboidal box of side B. Find the volume of the ball. स्टूडेंट देखो क्या कहा हुआ है, यहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स है। ओके, और क्यूबिकल बॉक्स में अगर हम एक सॉलिड बॉल रखते हैं देन ये बॉल कंप्लीट क्यूब को कवर कर लेता है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वॉल्यूम बताओ। अब इसकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बॉल की एक स्फीयर की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं 4/3 पाई r क्यूब, मतलब हमारे पास इसकी रेडियस होनी चाहिए और रेडियस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। देखो इसकी साइड गिवन है, साइड ऑफ द क्यूब इज b, सो हाफ ऑफ दिस साइड विल बी रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, है ना। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई इंटू रेडियस इज b/2
सो b/2 का क्यूब अगर है तो देन b क्यूब और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 8। सो ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट करेंगे हम, ये आएगा पाई बी स्क्वेयर बाई 6। पाई बी स्क्वेयर बाई 6 क्यूबिक यूनिट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल। अब स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का 15th, DEF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर DM इज परपेंडिकुलर टू EF, फाइंड द वैल्यू ऑफ DM स्क्वायर। सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल DEF वेयर DM इज परपेंडिकुलर टू EF, ये है DM एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड। अब हमें फाइंड आउट करना है DM स्क्वायर। सो सिंपली स्टूडेंट्स ये पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी साइड मान लीजिए A है तो ये भी साइड कितनी होगी A। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन इट विल ऑल्सो बाइसेक्ट दिस साइड। बाइसेक्ट दिस साइड मीन्स EM विल बी A/2। नाउ अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल EMD। सो व्हेन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल इट विल बी DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है DM स्क्वायर की। सो DM स्क्वायर विल बी D स्क्वायर माइनस EM स्क्वायर एंड DE स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस EM स्क्वायर, EM इज A/2, सो A स्क्वायर बाई 4। सो DM स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, बाय टेकिंग LCM वी कैन से 3A स्क्वायर बाई 4। सो 3A स्क्वायर बाई 4 विल बी आंसर। ओके, सो 15 क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में that perpendicular also bisect opposite side। okay, means perpendicular और median एक line segment होता है, ठीक है। Now last question of our today's video, a line segment AB is to be divided in the ratio 2:3, then ray AX will be drawn such that BAX is angle। So students आपको पता होगा कि हम जब कंस्ट्रक्शन में एक लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड करते हैं तो इसके एक पॉइंट पे हम एक एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है या फिर ऑब्टूस एंगल। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये एंगल कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एक्यूट। ठीक है, तो ये हुए स्टूडेंट्स इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के 16 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल चैप्टर्स का रिविजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल सेशन रहेगा आपके लिए। सो डू नॉट मिस दैट वीडियो, दैट सेशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।